हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार में आपका स्वागत है। आज हम 12th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना की थी? सबसे पहले हम बात करें, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। और उसने कहा था कहानी किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था आपका? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था वह आपका जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है क्योंकि ये जनता का प्रिय होने के कारण, लोगों का प्रिय होने के कारण इसे लोकनायक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति है आपका भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आपका संपूर्ण क्रांति हो गया भाषण। आगे अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर की रचना, अर्धनारीश्वर की रचना किसने की? अर्धनारीश्वर भी आपका क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर आपका ललित निबंध है। निबंध बोलिए या ललित निबंध बोलिए, बात एक ही है। अर्धनारीश्वर की रचना किसने किया था? रामधारी सिंह दिनकर ने किया था, जिसे राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय जिले में हुआ। सिमरिया बेगूसराय जिले में हुआ था। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, रोज कहानी के नायिका। रोज कहानी, रोज क्या है आपका? रोज कहानी है। इसमें प्रमुख रूप से नायिका का रोल जो निभाती है वह मालती निभाती है। नायिका का रोल कौन निभाती है? मालती निभाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके पति का नाम क्या थे? महेश्वर। इसके पति के नाम क्या थे? महेश्वर, जो पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे वह डॉक्टर। महेश्वर क्या थे? डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को सम्मिलित रूप से फांसी दिया गया था। और एक लेख पत्र में हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक पहला छात्रों का विद्यार्थी जीवन और दूसरा करते हैं सुखदेव का एक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना आपका जो है क्या हो जाएगा? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा हमेशा जल से भरी रहने वाली नदी को ओ सदा नीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिपाही की माँ की रचना। सिपाही की माँ, तो आपका आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। तो हो जाएगा ये क्या है? सिपाही की माँ। सबसे पहले सिपाही की माँ की विधा क्या है? तो वह सिपाही की माँ है एकांकी है आपका, एकांकी। और किसने लिखा था? राकेश मोहन ने लिखा। सिपाही की माँ किसने लिखा? राकेश मोहन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जूठन। जूठन क्या है? तो जूठन आपका जो चैप्टर है वो दलित आत्मकथा है। जूठन क्या है? दलित आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आगे, हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? यह डायरी है। किसने लिखा है? तो ये मलियज ने लिखा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? मलियज ने लिखा है। ये क्या है? तो डायरी है। हंसते हुए अकेलापन क्या है? डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव का ज्ञान पड़े उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वो क्या कहलाएगा? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता राम की गाय अच्छी, इसमें कारक चिन्ह बता। राम की गाय का संबंध किससे है? राम से। तो संबंध बतला रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कारक के चिन्ह बतावें। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। सबसे पहले हम जानेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह होता है से। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। अपादान कारक का चिन्ह भी होता है से। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे हो अजी अरी। उसके बाद कहता है मेरे हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है?
मेरे हंसते हुए अकेलापन के लेखक मलियज हैं, मलियज जी हैं। ये डायरी है, मेरे हंसते हुए अकेलेपन क्या है, तो ये डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलियज की कौन सी रचना है, तो कहता है मलियज ने कौन सी रचना की थी, तो डायरी की रचना की थी जो है मेरा हंसता हुआ अकेलापन, किसके द्वारा लिखा गया, तो मलियज के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो मलियज ने कृषि मंत्रालय में नौकरी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मलियज के पिता का नाम क्या था, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। तो मलियज के पिताजी का नाम क्या था, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रचनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो थी वह 7-8 साल की लड़की किसी रेडी पर बाहर में सड़क के किनारे सेब बेच रही, और लेखक जैसे गए उस बच्चियों को देख करके चौकन्ना हो गए, अरे ये 7-8 साल की लड़की, ये तो पढ़ने का उम्र है, यहाँ पर सेब बेच रही, इसीलिए यहाँ पर ये डायरी सबसे आकर्षणीय रहा लेखक का, मलियज का द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधीर व्यक्ति कौन थे, तो वो हो गया आपका बालभद्र ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मलियज की आलोचना है, तो आपका कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर आगे हम बात करें, पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे, तो पेड़ ईंधन के लिए, सैनिकों को काफ़ी ठंड पड़ रही थी, इसीलिए ईंधन के लिए क्या कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मलियज ने जख्म पर फूल नाम की कविता पर कब लिखी थी, तो वो आपका हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। मलियज की माँ का नाम क्या था, प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मलियज की माँ का नाम क्या था, प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। रेचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है, तो वह द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलियज लिखा है, क्या है, डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना मलियज की है, तो कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, कविता के साक्षात्कार मलियज की रचना है। अगर आगे बात करें, कौन सी रचना मलियज की नहीं है, इसीलिए आपको सारा रचना उसका याद करना पड़ेगा। जख्म पर धूल ये है, संवाद और एक आलाप ये है, रामचंद्र शुक्ल ये है, सुनो राधिके ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आगे बात करें, हंसते हुए मेरे अकेलेपन किस विधा द्वारा लिखित गए थे, हंसते हुए अकेलापन क्या है, आपका डायरी है। तो ये याद रखना होगा कौन कौन निबंध, जैसे बातचीत क्या आपका निबंध है, अर्धनारीश्वर भी क्या है, निबंध है, सदा नीरा क्या है, निबंध है, एक लेख एक पत्र क्या है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द कंप्लीट